गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। आज हम इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। जो सिस्टम है, फिनोमिना जो होता है हमारे भारत के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स। द सेलर हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिकल टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस टू द फिनोमिना ऑफ द मानसून्स। दे बेनिफिट फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम as they came by the sailing ship at the mercy of the winds. The Arabs who had also come to the India as a traders names this seasonal reversion of the wind system monsoon. देखो, जैसे कि हमने पहले बताया था, मानसून एक अरब वर्ड है जिसका मतलब क्या है, मौसम से शब्द से निकला है। और उसके लिए क्या कि जो क्लाइमेट है भारत का, वो क्या है, इन मानसून विंड से क्या बड़ी मात्रा में प्रभावित होता है। प्राचीन समय में जो क्या है, इतिहासकार बताते हैं कि भी जो इतिहास रहा हमारा, जिसमें क्या वो जो नाविक आते थे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इसके ऊपर डिपेंड होते थे। क्योंकि जो है जिस प्रकार से जो विंड रिवर्स हो जाती थी, क्योंकि रिवर्स में क्या कि भी लैंड से सी की तरफ चलती हैं, या फिर ये सी से लैंड की तरफ चला गई, या फिर लैंड से सी की तरफ चल रही। जैसे रिवर्स होता था वो इनको इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते थे भाई। और बहुत बड़ी मात्रा में क्या कि वो जो सारा का सारा डिपेंड होता था, क्योंकि उनका जो चलना था वो इन विंड्स के अकॉर्डिंग ही चलना हो गया था। उसके बाद है कि जो अरब के जो व्यापारी थे, जितने भी यहाँ पर आए, जितने व्यापारी थे, उन्होंने सभी ने क्या है, सीजनल जो चेंज हो रहा था, इसको जो ये सीजनल चेंज होता, उसको एक ही वर्ड दिया था, उसको क्या था, मानसून भाई उन्होंने। उसके बाद आए द मानसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। यदि हम बात करें मानसून प्रकार का क्लाइमेट, यदि बात करें तो ये क्या 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो प्रक्रिया में निम्नलिखित आपको फैक्टर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्या भारत के संदर्भ में हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर क्रिएट ए लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। जो है कि आप सभी को पता, हम आपको कई दिनों से बताते आ रहे हैं कि भी जो हमारा जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंड हो जाता है, जिस कंपैरेटिवली क्या कि जो सी है वो लेट गर्म होता है और लेट क्या आपका ठंडा होता है। इसी की वजह से क्या है भी हाई और लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या विंड्स को मूवमेंट करने में सहायता मिलती है भाई। दूसरा है शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन द समर ओवर द गंगा प्लेन्स दैट इज इक्वेटोरियल ट्रो नॉर्मली पोजिशंस अबाउट द 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स। इट आल्सो नोन एज द मानसून ट्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था ITCZ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि जो इक्वेटर के बाद क्या कि जैसे क्रॉस होती हैं जो हमारी विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स, जहाँ पर क्या है कि दोनों ट्रेड विंड्स मिलती हैं नॉर्थ और साउथ से, तो उसको क्या है जो एरिया क्रिएट करते हैं उसको ITCZ बोला जाता है। जब ये शिफ्ट होता है तो ये क्या कि 0 से 5 डिग्री के आसपास ये शिफ्ट होता है, लेकिन ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास है। और ये सन के अपार्टमेंट मूवमेंट के कारण है, कई बार पृथ्वी के अपार्टमेंट मूवमेंट के कारण क्या है, ये जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्या आपको यहीं तक सन की रेज आपको देखने को मिल रही हैं भी एक टाइम पर्टिकुलर टाइम में। वो एक हमारा मेजर है जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली इसे निकालने का प्रयत्न करते हैं, और इसको क्या मानसून गर्त भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर approximately at the 20 degree south over the Indian Oceans. The intensity and position of this high pressure area affect the Indian monsoon. उसके बाद जो हमारा मेडागास्कर है अफ्रीका के साइड में इस प्रकार से लंबा सा, उसके जो है पूर्व की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको क्या है मानसून हमारा क्या उस चीज़ से प्रभावित होता है। क्योंकि विंड्स क्या है आपकी यहाँ से चलना शुरू हो जाती हैं लो प्रेशर की तरफ, जो कि हमारे यहाँ पर शिफ्ट हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। The Tibetan Plateau gets intensely heated during summer, which result in a strong vertical air current and the formation of low pressure over the plateau of the 9 किलोमीटर above the sea level. उसके बाद है जो हमारी तिब्बतन प्लेटो, जैसे मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचाई के ऊपर सबसे ऊंचा आपको देखने को मिलेगा हमारा जो तिब्बत पठार है, वहाँ से क्या है एयर उठती है ऊपर की तरफ, वर्टिकल मूवमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था एयर आप समझ गए होंगे, जैसे ऊपर उठती है उसके बाद जेट स्ट्रीम होती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उसको बहा कर लेके आती हैं, और हमारा पेनिनसुलर प्लेटो उसको वहाँ तक वो दौड़ाती हैं भाई, उसके ऊपर से दौड़ती हैं। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुलर ड्यूरिंग द समर। देखो ये जो हमने बात की अभी भी ये समर से रिलेटेड है, जबकि दूसरी हम लगातार आपको बताते चले जा रहे हैं कि भी जो हमारा जेट स्ट्रीम है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है,
वो आपको क्या हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वो मेडिटेरियन सी के आसपास से विंड को उठाती हैं, विंटर सीज़न के अंदर जो वाटर वेपर्स को उठाते हैं और हमारे यहाँ पर बारिश के करने में वो सहायता करती हैं भाई। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ आल्सो बीन नोटिस दैट द चेंज इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशियंस आल्सो अफेक्ट द मानसून। इसके अलावा यह भी देखने में आया है कि भाई हमारा जो सदर्न ओशियन आपको दिखाई दे रहा है, पैसिफिक ओशियन खासकर, वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं वहाँ पर, उसकी वजह से भी मानसून इफेक्ट होता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न लीड साउथ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। जिस प्रकार से क्या है कि भाई हमारा जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जो साउथ जो दक्षिणी पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और जबकि इंडियन ओशियन क्या कंपैरेटिवली क्या करता है, यहाँ पर लो प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बट इन सर्टेन ईयर देर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ अ लोअर प्रेशर इन द कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशियन द पीरियडिकल चेंज इन द प्रेशर्स। उसके बाद कई बार ये जो फिनोमिना है चेंज हो जाता है, जो प्रेशर है दोनों उल्टा हो जाता है। उसके बाद जो ये चेंज हो रहा है फिनोमिना, कि जो प्रेशर चेंज होता चला जा रहा है, इसको सदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है अभी। द डिफरेंस इन द प्रेशर ओवर ताहिती पैसिफिक ओशियन एंड डार्विन इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशियंस इज़ कंप्यूटर टू प्रेडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। और उसके बाद ये जो स्थान है यहाँ से क्या मानसून की इंटेंसिटी का हम मापते हैं। इन द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, यदि जो है हमारा जो प्रेशर का जो अंतर है वो क्या नेगेटिव में है, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, एवरेज रेनफॉल होगी, और वो क्या है आपको देखने को मिलेगा कि भी लेट मानसून आपका आएगा। ए फीचर्स कनेक्टेड विद SO इज़ द एल नीनो फिनोमेना इन विच ए वार्म ओशन करंट दैट फ्लो पास द पेरिवियन कोस्ट in a place of the cold Peruvian current over 2 to 5 years. The changes in the pressure condition are connected to the El Nino, hence the phenomena is referred to as ENSO. N means El Nino and S for Southern Oscillation. उसके बाद यदि देखिए हम बात करें, जैसे हम लंबे समय से आपको बता रहे हैं कि जो एल नीनो क्या होता है, कि भी जो एक पेरू की कोस्ट के ऊपर पेरुवियन कोस्ट है, हमबोल्ट की जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा, उसके स्थान पर क्या होता है एक सॉरी क्या हो गया, ये फिनोमिना इन विच 12वीं आएगी, बिल्कुल सही है, मैंने सोचा उल्टा लिख दिया इसमें। अब सुने क्या कि भी ओशियन जो हमारी क्या है, आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी, जो पेरुवियन कोस्ट पर एक पेरुवियन कोल्ड है, जो इसको हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं, उसने खोज की थी इसकी। उसके बाद उसके स्थान पर एक वार्म ओशियन करंट क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या पेरू के तट पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसको हम क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। जबकि नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये जो वाटर है डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसको क्या हम ला नीनो कहते हैं, ठीक है। जो ये फिनोमिना ऊपर की तरफ बताया गया, जो रिवर्स होने से पहले उसको ला नीना, और इसको क्या है एल नीनो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन को इकट्ठा नाम क्या है, हम क्या कहते हैं इसको, एनसो का नाम दिया जाता है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड द विड्रॉल ऑफ मानसून। मानसून के जो है आने का और उसके जाने का हम प्रक्रिया देखते हैं। देखें, द मानसून अनलाइक द ट्रेडर्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन द नेचर अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड काउंटेड बाइट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। जो मानसून है, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि ये आपको क्या परमानेंट तरीके से ही नहीं देखने को मिलेंगे, इसमें क्या है जो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं वो क्या इसको इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या है कि जो ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज़ द बिटवीन 100 to 120 days फ्रॉम द अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। Around the time to arrival, the normal rainfall increase suddenly and continues constantly for the several days. This is also known as the burst of the monsoon. उसके बाद हमने आपको बताया था जून से लेके सितंबर तक हमारे यहाँ पर मानसून की शुरुआत होती है। लगभग 120 दिन के आसपास हमारे पास समय रहता है। कई बार क्या है, ये जो मानसून जल्दी आने की वजह से क्या है, जब आता है तो क्या लगातार बारिश होती रहती है कई दिनों तक, और उसको क्या मानसून बरस्ट के नाम से जानते हैं, मानसून प्रस्फोट कहा जाता है इसको। एंड कैन बी डिसइंग्यूस्ड फ्रॉम द प्री मानसून ओवर। और इसकी जो पहचान हम कर सकते हैं कि भाई इसको क्या माना जाता है, कि भाई जो मानसून से आने वाली पहली बारिश इसको कह सकते हैं। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। जैसे हम आपको बता रहे हैं लंबे समय से कि भी जो मानसून है हमारे जो दक्षिणी भारत में केरल के तट पर पहले सप्ताह या एक जून के आसपास आ सकता है। अभी खबर है कि
भारत में मानसून है वो 5 जून तक क्या केरल के तट पर आकर टकरा जाएगा अभी। उसके बाद है subsequently it projects into the Arabian Sea and branch at the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later, approximately the 10th June. This is a very rapid advance. The Bay of Bengal branch is also advanced rapidly and arrive in the Assam in the first week of the June. उसके बाद है जैसे हम आपको बता रहे थे कि 2 ब्रांचेज होती हैं, अरेबियन सी और एक हमारी बे ऑफ बंगाल की हमारी होती है। उसके बाद यदि हम बात करें पहली जो केरल के तट से घुसती है, उसके बाद क्या है कि इन्होंने सीधा ही बताया कि मुंबई के आसपास ये 10 जून तक पहुंच जाती है। और जो बे ऑफ बंगाल की है वो भी तीव्र गति से बढ़ती हुई क्या है जून के पहले ही सप्ताह में क्या असम तक पहुंच जाती है। द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट over the Ganga plains by mid-June, and the Arabian Sea branches of the monsoon arrives from the Saurashtra, Kutch and the central part of the country. उसके बाद है कि जो हमारा जो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न स्टेट के अंदर, वहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था कि टकराने के बाद कि आखिर वो वेस्ट की तरफ आपको दौड़ने को मिल जाएगी, दौड़ती हुई देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमारी जो जून के मध्य तक हमारे गंगा प्लेन के ऊपर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है भाई। उसके बाद है अरेबियन सी की जब ब्रांच की बात करते हैं, जो वो पहुंचती है सौराष्ट्र और कच्छ के पोर्शन से और सेंट्रल पार्ट के अंदर वो बारिश करती है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। उसके बाद जो हमारा गंगा प्लेन आपको देखने को मिलता है, इसके जो है वेस्ट और साउथ की तरफ नॉर्थ वेस्टर्न साइड आपको क्या दोनों आपस में जो शाखाएँ बटी थी, एक शाखा जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही है और एक शाखा जो हमारी अरब सागर से आ रही है, वो आपस में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है भाई। Delhi generally receive the monsoon shower from the Bay of Bengal branch by the end of the June in tentative date to the 29th of the June। उसके बाद जो है हमारे दिल्ली जो बे ऑफ बंगाल की शाखा से 29 जून के आसपास तक क्या वो बारिश प्राप्त करता है या फिर एंड कर सकते हैं जून के लास्ट में प्राप्त करता है। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। उसके बाद है हम यदि अपने इलाके की बात करें, जो जुलाई का पहला सप्ताह होता है जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हमारा हरियाणा और हमारा राजस्थान आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न साइड से, वो मानसून को क्या देख सकता है या फिर महसूस कर सकता है। बाय द मिड जुलाई द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। और उसके बाद क्या है जुलाई के मध्य तक क्या है मानसून हिमाचल प्रदेश तक पहुँच जाती है और पूरे के पूरे भारत के अंदर बारिश होना शुरू हो चुकी होती है। विड्रॉल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज़ अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगन इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्लियर सितंबर। उसके बाद जब ये मानसून लौटता है तो ये जो है एक धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या हम मान सकते हैं कि भी जो सबसे पहले क्या हमारे जो उत्तर और पश्चिमी जो स्टेट हैं हमारे देश की, वहाँ से क्या मानसून सितंबर में ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉ कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुलर। उसके बाद है कि ये अक्टूबर में क्या है पूरे उत्तरी भारत के अंदर से गायब हो चुका होता है। द विड्रॉल फ्रॉम द साउथ हाफ ऑफ द पेनिनसुलर इज़ फेयरली रैपिड। और उसके बाद क्या है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है उसके जो दक्षिणी पार्ट के अंदर यह बहुत ही तीव्र गति से क्या है वापस चलना शुरू हो जाता है। बाई अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और दिसंबर में क्या है पूर्णतः भारत के अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शोवर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मे। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर to first week of the January. By the time the rest of country is already under the influence of the winter monsoon। उसके बाद यदि हम बात करें जो आइलैंड्स हैं हमारे, वो फर्स्ट मानसून का अनुभव करते हैं, क्योंकि जो नीचे काफ़ी नीचे की तरफ होने की वजह से वो सिंपल सी बात है वहीं पर वो प्राप्त होते हैं। जैसे कि क्या है कि ये जो लास्ट वीक होता है हमारे अप्रैल का, वहाँ पर इस पर मई के और फर्स्ट वीक ऑफ द मई तक आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर बारिश होती है। और जब हम बात करते हैं इसके जाने की, ये क्या है हमारे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, जहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से ये क्या है जनवरी तक ये चला जाता है। जबकि उसी समय क्या हमारे भारत के अंदर ठंड का मौसम आया होता है और हम क्या कर रहे हैं विंटर सीजन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या सीज़न बचते हैं 3-4 सीज़न को हम डिवाइड करेंगे। मुख्य रूप से हमारे पास 3 ही सीज़न है। सबसे पहले हॉट सीज़न की बात करेंगे हम, फिर कोल्ड सीज़न की बात करेंगे, उसके बाद रेनी सीज़न की बात करेंगे। 3 सीज़न है और कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं कि विंटर ऑफ द मानसून के बारे में भी पढ़ेंगे।